दोस्तों, ये है टेक्नो की तरफ से आने वाला मेगा बुक T1, जो कि टेक्नो का आई थिंक पहला लैपटॉप है। एंड अप टू इंटेल i7 प्रोसेसर के साथ में आता है। 1 टेराबाइट PCI 3.0 की SSD और 16 GB की LPDDR4 की रैम के साथ यह ऑप्शन आप इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। एंड 15 इंच की डिस्प्ले के साथ आने वाला ना, ये बहुत ही हल्का लैपटॉप है। इसके साथ साथ इसमें 70 वॉट आवर की बैटरी, 65 वॉट का चार्जर, विंडोज 11 और सभी नेसेसरी पोर्ट्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे और थोड़ा सा एक रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या आपको ये लैपटॉप लेना चाहिए कि नहीं। दोस्तों, इसमें मल्टीपल कलर ऑप्शंस आने वाले हैं। इसके साथ साथ 3 प्रोसेसर्स के साथ में आएगा, i3, i5 एंड i7। अब जो बात ये है कि i3 वाला वेरिएंट की प्राइसिंग अलग होगी और जो भी है वो प्राइसिंग डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपको मालूम पड़ जाएगी 13 सितंबर को, बिकॉज अभी मुझे भी नहीं मालूम क्या प्राइसिंग है, बट सबसे पहले वही डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा इसकी प्राइसिंग। और लिंक्स भी आपको यहाँ पर एक एरो आता है, उस एरो पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक्स मिल जाएंगी, वहाँ से आप जाकर खरीद पाएंगे। सीरियसली एक लैपटॉप की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, यानी कितने भी रूल्स रहने पड़ते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। एड्स, थ्रेड्स, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस लैपटॉप और एनीथिंग यू वांट। कोई सवाल या सुझाव कुछ भी हो, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। विल डू द अनबॉक्सिंग फर्स्ट एंड देन विल कम टू डिजाइन। तो ये रहा दोस्तों लैपटॉप टू बी मेगा मेगा बुक T1 इसका नाम है। रेड डॉट विनर 2023 मेगा बुक लिखा हुआ है इधर। वी एक्सपेक्ट ग्रेट डिज़ाइन विद दिस। अब तक जो इसके फोटोज़ वगैरह आए हैं वही मैंने देखे हैं। आई हैव नेवर सीन दिस लैपटॉप अभी तक, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ सरप्राइज एंड अ ग्रेट डिज़ाइन ऑल्सो। लेट्स ओपन इट। तो ये रहा लैपटॉप। जो चीज़ मुझे फील हो रही है वो ये है कि 15 इंच वाला डिज़ाइन है आई थिंक ये, तो इट्स लिटिल बिट बिग और मुझे बड़े लैपटॉप बड़े पसंद आते हैं। नीचे आप देखोगे तो वी गॉट अ बॉक्स जिसमें बाकी की चीज़ें होंगी, इसको भी निकाल के दिखाएंगे। एक और चीज़ मिलती है हमें, लैपटॉप का यूज़र मैनुअल विच विल हेल्प यू इफ यू आर न्यू टू दिस लैपटॉप वर्ल्ड, बट आई डोंट नीड दिस। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। इट्स एम्प्टी बॉक्स। पैकेजिंग अच्छी है यार, कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होने वाली है। लैपटॉप एंड ऑल पूरा मस्त फोम वगैरह लगाया हुआ था उन्होंने। ओके, बहुत ही ज़्यादा सही, मतलब हेवी बिल्ड वाला डिज़ाइन है, मज़ा। इधर आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है टेक्नो, तो लैपटॉप की ड्यूल टोन वाला टेक्सचर है कुल। यहाँ पे आप देखोगे तो ये टेक्सचर दिया गया है, ये ब्लू कलर टाइप का लग रहा है मुझे। यहाँ पे टेक्नो लिखा हुआ है। इसके मल्टीपल कलर ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं ऑब्वियसली। नीचे की साइड आपको वेंट्स होल मिल जाते हैं, ठीक है, ये बात बाद में बताएंगे। लैपटॉप को खोलते हैं और देखते हैं। ओह माय गॉड, इट्स सो बिग यार। बूट इंस्ट्रक्शंस, पावर ऑन फॉर द फर्स्ट टाइम यू नीड टू कनेक्ट द पावर अडेप्टर। ओके, पहली बार पावर अडेप्टर कनेक्ट कर देंगे। फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पे दिया गया है, जो कि आपको ऑब्वियसली लैपटॉप में लॉगिन करने के काम आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है मेगा बुक T1। कुछ फीचर्स दिए गए हैं जैसे कि अल्ट्रा स्लिम एंड फेदर वेट प्रीमियम एल्यूमिनियम मेटल केसिंग, ऑब्वियसली एल्यूमिनियम का डिज़ाइन है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंटेल आइरिस Xe के ग्राफिक्स इसमें मिल जाएंगे आपको। इंटेल कोर i5 वाला मॉडल है, बट ये i7 में भी आता है। यू कैन गेट i7 और i3 इफ़ यू नीड दैट। रेड डॉट विनर 2023 DTS की साउंड है। 100X RGB 350 निट्स की इसमें आपको TUV आई कम्फर्ट विविड डिस्प्ले मिलती है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। 2 MP का 1080p प्राइवेट सिक्योरिटी कैमरा मिलता है, मतलब कैमरे में आप ऑब्वियसली उसको बंद कर सकते हैं। इसके अलावा इनहेस्ड कूलिंग सिस्टम विथ सुपर लार्ज VC मॉड्यूल। इसके अलावा 70 वॉट आवर्स की बैटरी, टेक्नो VSC मिलता है। ये सब मैं आपको मैं आगे बता दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। कीबोर्ड की फील 15 इंच वाले लैपटॉप में ये बढ़िया रहता है कि कीबोर्ड बहुत अच्छे हो जाते हैं। जब टाइपिंग एक्सपीरियंस मैं करूँगा वो भी आपको दिखाने वाले हैं। इसको पहले बंद कर देते हैं, बाकी की चीज़ें भी देख लेते हैं। इसको तो डिज़ाइन वजाइन सब आगे बताने ही वाला हूँ मैं आपको। बॉक्स सही है यार। इसमें Type-C का चार्जर मिलेगा, दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। मैं तो हमेशा वेट करता हूँ, आजकल सभी लैपटॉप में Type-C का ही चार्जर होना चाहिए। इट शुड बी मस्ट ना, तो जब Type-C सपोर्ट करता है बहुत हैवी, तो अगर गेमिंग लैपटॉप भी है तो Type-C से काम हो सकता है, तो Type-C ही होना चाहिए। एंड इट इज़ Type-C और हैवी वाला Type-C है, मुझे ऐसा लग रहा है,
बिकॉज एडेप्टर भी साथ में है। जिसमें अडेप्टर है ना उसमें थोड़ा ज़्यादा पावर के साथ आप ज़्यादा फास्ट लैपटॉप को चार्ज कर पाते हैं। ये चीज़ मैंने देखी है विद सिक्योरिटी ऑल्सो। तो टाइप सी का चार्जर मिल जाता है, यहाँ पे भी कोई समस्या आपको आने वाली नहीं है। एंड DC केबल मिल जाती है जैसे कि आप इस अडेप्टर से कनेक्ट करोगे एंड देन यू विल चार्ज योर लैपटॉप। फटाफट से इसके डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे आगे एंड विल लेट यू नो हाउ दिस परफॉर्म्स, गेमिंग कैसी है, पिक्चर क्वालिटी कैसी है एंड साउंड कैसा आ रहा है एंड क्या इसे अपग्रेड किया सकता है, खोल के देखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा पोर्ट्स की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों पोर्ट्स की बात करें तो लेफ्ट साइड में आपको सबसे पहले मिलता है केंसिंगटन लॉक, उसके बाद एक LED इंडिकेटर मिल जाता है जो कि पावर ऑन का स्टेट या फिर चार्जिंग का स्टेट बताएगा। उसके बाद आपको एक HDMI का पोर्ट मिलता है एंड उसके बाद एक USB 3.1 का पोर्ट मिलता है जो कि फास्ट है एंड आप इससे कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं। USB 3.1 का है फास्ट वाले से आप फास्ट SSD, फास्ट हार्ड ड्राइव या फिर जो भी USB 3.1 की स्पीड सपोर्ट करते हैं उस डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक मल्टीपर्पज़ वाला टाइप सी का पोर्ट और मिल जाता है जो कि टाइप सी की चार्जिंग तो सपोर्ट करेगा ही, उसके साथ साथ डिस्प्ले आउटपुट सपोर्ट कर सकता है। डिस्प्ले आउटपुट के साथ साथ आप इसमें डॉकिंग स्टेशन लगा सकते हो USB टाइप सी का एंड SSD वगैरह इसके थ्रू भी कनेक्ट की जा सकती है। राइट साइड के बोर्ड की बात करें तो आपको एक माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिल जाता है जो क्रिएटर्स के लिए बहुत बढ़िया है, पर अगर ये प्रॉपर SD कार्ड का स्लॉट होता तो और ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन चलो कोई बात नहीं। उसके बाद 2 USB 3.0 के पोर्ट मिलते हैं। ये USB 3.1 नहीं है, USB 3.0 है, ये याद रखना, लेकिन USB 3.0 भी काफ़ी फास्ट पोर्ट होता है मेरे हिसाब से। इसके बाद आपको एक ईयरफोन माइक का कॉम्बो मिल जाता है जो कि ईयरफोन्स लगाने के लिए आपके काम आ जाएगा। तो ठीक है, पोर्ट सिलेक्शन बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारे फास्ट स्लो सब तरह के पोर्ट्स आपको मिल जाते हैं। जो बेस्ट चीज़ मुझे इसमें लगती है वो ये है कि दोनों ही टाइप सी के पोर्ट जो हैं ये आपकी चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, बट लेफ्ट साइड का ये वाला जो टाइप सी का पोर्ट है ये सिर्फ चार्जिंग सपोर्ट करता है। इस पोर्ट में आप अपने डिवाइसेस को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो चार्जिंग तो दोनों से हो जाएगी बट इसमें आप सिर्फ चार्जिंग ही कर पाएंगे और कुछ कनेक्ट नहीं कर सकते। तो पोर्ट्स भी आपको सफिशिएंट मिल जाते हैं, एम्पल पोर्ट्स से कोई दिक्कत आपको आने ही वाली नहीं है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट डिज़ाइन अ बिट। 14.8 mm की थिकनेस के साथ में ये लैपटॉप आता है जिसका वेट है 1.56 kg। 15 इंच की डिस्प्ले के साथ आने वाले लैपटॉप के लिए वेट काफ़ी ठीक कहूँगा मैं। एल्यूमिनियम, प्रीमियम एल्यूमिनियम अलॉय का डिज़ाइन है और बहुत स्टर्डी फील होता है जब भी आप इस लैपटॉप को यूज़ करोगे। कीबोर्ड की बात करें तो बहुत अच्छा कीबोर्ड है, ट्रैवल डिस्टेंस भी काफ़ी ठीक है। मैं नॉर्मल कीबोर्ड्स, लैपटॉप के जो कीबोर्ड्स होते हैं 40 से 50 वर्ड की स्पीड आती है मेरी टाइपिंग स्पीड में, जो कि एग्जैक्टली मेरी स्पीड 70 के आसपास है। इस कीबोर्ड में मेरी 48 फर्स्ट टाइम में आ गई, तो आई विल गिव इट अ ह्यूज थम्स अप बिकॉज 14 इंच या फिर उससे छोटे जो लैपटॉप होते हैं उसमें मेरी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, बट हाँ इसमें थोड़ा ट्रैवल डिस्टेंस सही था। एंड आई लव द नंपैड होने की वजह से टाइपिंग स्पीड थोड़ी सी और बढ़ जाती है और एक्स्ट्रा बटन्स मिलते हैं, गेमिंग में भी काम आते हैं ये चीज़। इसके साथ ऑब्वियसली बैकलिट कीबोर्ड है, उसमें भी आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। माउस पैड की बात करें तो काफ़ी बड़ा माउस पैड दिया गया है जो कि सारे जेस्चर सपोर्ट करेगा, 1 फिंगर 2 फिंगर वाले। इसमें 3 फिंगर वाला भी जेस्चर है, 3 फिंगर जेस्चर से आप फाइल ट्रांसफर वगैरह कर सकते हो, स्क्रीन मिररिंग कर सकते हो। इसके साथ साथ बात करें तो इसमें आपको एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। इट्स न्यू फॉर दिस प्राइस सेगमेंट और इतने सारे फीचर्स के साथ, इतने तगड़े प्राइस के साथ में, पर ठीक है, फिंगरप्रिंट बहुत अच्छे से काम कर रहा है। सेटअप वाज इजी एंड इट हैज़ नेवर मिस्ड अ बीट, हमेशा लैपटॉप सही से स्टार्ट हो जाता है। एंड आई जस्ट लव विंडोज हेलो, चाहे वेबकैम का दो चाहे फिंगरप्रिंट का दो, बट दो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू एनी लैपटॉप और ये दे रहे हैं बहुत अच्छा। टेक्नो ने बहुत अच्छा लैपटॉप बनाया है, ये बात तो माननी ही पड़ेगी। एंड 15 इंच के हिसाब से इट इज़ किलिंग। लेट्स टॉक अबाउट डिस्प्ले। 1080p की 60 हर्ट्ज़ की इसकी डिस्प्ले है जो कि 350 हर्ट्ज़ की ब्राइटनेस के साथ में आ रही है। काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है, बहुत मस्त है। मैं सोच रहा हूँ ब्लैक लेवल्स बढ़िया हैं, पिक्चर क्वालिटी वाइज बहुत सही है। ऑब्वियसली हम टीवी रिव्यू ज़्यादा करते हैं तो उस हिसाब से पिक्चर क्वालिटी बहुत सही लग रही है। ब्राइटनेस ठीक है, गेमिंग मैंने करके देखी उसमें भी समस्या नहीं आई। मूवीज़ वगैरह, शोज़ वगैरह आप देख रहे हैं, स्टूडेंट्स वगैरह ले रहे हैं तो आराम से भैया जो हॉस्टल में लगा के आराम से 7-8 लोग बैठ कर मूवीज़ देख सकते हैं। इट्स गुड। ऑब्वियसली बड़ी डिस्प्ले है ना, 15 इंच से ऊपर वाली डिस्प्ले में सामना बहुत मज़ा आता है एंड कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 16:9 डिस्प्ले, ऑब्वियसली 1920x1080p का डिस्प्ले का रेजोल्यूशन इसका रहने वाला है। लेटेंसी सही है, सब कुछ, गेमिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने इसमें गेमिंग करी। परफॉर्मेंस के पर्सपेक्टिव से भी देखोगे तो मेरा i5 वाला मॉडल है जिसकी 16 GB की रैम है एंड आई हैव प्लेड आई थिंक 2 गेम्स खेले थे मैंने। दोनों गेम्स में बिल्कुल भी हिकअप नहीं लगा, मस्त चल रहे थे बिकॉज ऑफ देयर कूलिंग सिस्टम। इनका कूलिंग सिस्टम में VC कूलिंग उन्होंने कुछ लगाई है अपनी। इसके साथ साथ 2 बड़े फ़ैन लगे हुए हैं, उन फैंस की वजह से कूलिंग काफ़ी सही रहती है। आप इसमें प्रीमियर प्रो में थोड़ी बहुत एडिटिंग भी कर सकते हो। ऑब्वियसली i3, i5, i7 अलग अलग आपको इसमें स्पेक्स मॉडल मिल जाएंगे। 16 GB रैम, 8 GB रैम के ऑप्शंस हैं।
इसके अलावा 512 GB 1 TB की PCI 3.0 SSD है और आई थिंक आप उससे अपडेट भी कर सकते हो खोल के। मैंने अभी इसे खोल के नहीं देखा है, रिव्यू में मैं इसको खोलने वाला हूँ आई थिंक, एंड खोल के मैं आपको बताऊँगा कि क्या अपग्रेडेबल है एंड क्या नहीं। ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर फीचर्स हैं और हार्डवेयर फीचर्स भी कुछ है, जैसे कि ENC टेक्नोलॉजी है, AI ENC टेक्नोलॉजी। इसमें जो माइक दिया गया है वेबकैम के साथ में, तो जब आप कॉलिंग करोगे तो उसमें आप यूनिडायरेक्शनल, सुपर डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल किस हिसाब से ऑडियो को डालना चाहते हो, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस पर वर्क करेगा एंड आपकी आवाज़ को बहुत अच्छे तरीके से पहुंचाएगा। इसका टेस्ट भी हम रिव्यू में डालने वाले हैं। फिलहाल वेबकैम का टेस्ट मैंने थोड़ा सा किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब वीडियो फुटेज डायरेक्टली चलती है तो आपको डायरेक्ट आइडिया लगता है कि कैमरे से कैसी रिकॉर्ड हो रही है। कुछ भी नहीं है, पूरे रूम की सारी लाइट बुझी हुई है, बस एक लाइट जली हुई है जो कि की लाइट है। एंड इसके अलावा माइक भी मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ। मैं मानता हूँ रूम बहुत मतलब एको ही है, वो रूम की गलती है, वो इसकी गलती नहीं है, बट आई थिंक ऑडियो भी अच्छी आ रही होगी। एंड वेबकैम के लिए, मीटिंग्स के लिए या फिर क्लासेस के लिए ये वेब कैमरा परफेक्ट होने वाला है फॉर श्योर। इट्स 1080p यार, बहुत बढ़िया क्वालिटी आ रही है। तो वेबकैम इसका मुझे बड़ा पसंद आया यार, आई जस्ट लव द वेबकैम। और विद दैट ENC टेक्नोलॉजी के साथ तो और भी अच्छा होने वाला है। फिलहाल मैंने ENC टेक्नोलॉजी का इतना नहीं उपयोग किया था, तो जो नॉर्मल आवाज़ जो शूट होती है वही थी। DTS-X इमर्सिव साउंड है इसमें, तो ऑब्वियसली ऑडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छी होने वाली है। अगर आप लैपटॉप को रख के मूवीज़ वगैरह भी देखोगे तो इट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं है कि बेकार रहेगा मामला। मैंने बताया ना, ऑब्वियसली में वीडियो ऑडियो दोनों में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। थोड़ा सा मैं आपको डेमो भी दिखा देता हूँ हल्का सा गाना बजा के। Where the beat goes down. 70 वॉट आवर की इसकी बैटरी है। टेक्नो बोलता है कि 17.5 आवर्स की इसकी बैटरी चल जाएगी। अगर हैवी यूजेज है, गेमिंग वगैरह कर रहे हो, 12-13 घंटे तो एक्सपेक्ट करके रखो। फुल चार्ज में आराम से इसकी बैटरी खूब चलने वाली है। सुबह चार्ज किया, रात तक सब गेमिंग कर लो, ऑफिस का काम कर लो, वीडियो देख लो, इसकी बैटरी आपको बिल्कुल परेशान नहीं देगी। मे बी अगले दिन भी थोड़ी सी चल जाए, बट 17.5 आवर्स पे वो तो भैया टेस्टिंग के बाद ही मालूम पड़ेगा। जो उन्होंने बोला है वो आइडियल कंडीशंस होंगी। इट हैज़ एवरीथिंग यू नीड, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है फॉर श्योर। आई थिंक 40-45 हज़ार रुपये में अगर i5 का जनरेशन का लोगे तो आप एक्सपेक्ट करते हो i5 वो i5 है। 16 GB रैम नहीं एक्सपेक्ट करते हो, बट इसमें है एक्स्ट्रा। इतना बढ़िया डिज़ाइन नहीं एक्सपेक्ट करते हो, इसमें है। फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं एक्सपेक्ट करते हो भैया इतने प्राइस में, इसमें वो भी है। बढ़िया कूलिंग, बढ़िया डिज़ाइन, बढ़िया प्रोसेसर, सब अच्छा ही है मेरे हिसाब से। फॉर फर्दर टेस्टिंग आई हैव टू यूज़ इट फॉर 7 डेज़ और 10 डेज़, उसके बाद बताएंगे। अभी तो मैंने 2-3 दिन यूज़ किया है। इनिशियल इंप्रेशन तो यही कहता है कि आप इसको खरीद के पछताने वाले नहीं हो फॉर श्योर। यू कैन जस्ट गो बाय इट, डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है। तो आई जस्ट लव इट। मेरे हिसाब से इट्स अ ह्यूज थम्स अप फॉर दिस डिवाइस। यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस डिवाइस आई थिंक। 1 साल की वारंटी भी आपको देखने को मिलती है। टेक्सचर के साथ में जो इसका एल्यूमिनियम का डिज़ाइन है ना, अलॉय वाला, बहुत प्यारा है एंड यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। गो बाय इट, मैं तो यही कहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब एंड चेक आउट द वीडियोस आल्सो। थैंक यू वेरी मच।